आगरा फुटवियर उद्योग के 3 दिवसीय महाकुंभ के रूप में प्रतिष्ठित फेयर मीट एट आगरा 2025 का आयोजन इस वर्ष 7 से 9 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। यह आयोजन आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर सीन नगांव NH2 आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भारत सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं। आगरा ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे विश्व का फुटवियर बाजार आभार धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए। लगभग 19 साल पहले कैप्टन KS रामन जी ने मीट एट आगरा फेयर की फुटवियर इंडस्ट्री की सफाई के लिए मजबूत हो। उस समय एक ही विचार था, लेकिन आज भी बड़ा आंदोलन बन चुका है। इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी के कारण 2 साल तक और मजबूत बनाने के लिए रेटिंग और फैक्टरी से जुड़ी हुई संस्थाओं को भी आमंत्रित किया है, ताकि हमारे कारोबारी साथी को वित्तीय योजना और अवसरों की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसके साथ औद्योगिक इकाई में आवश्यक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सोलर, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के वितरक भी मौजूद रहेंगे। हमारा मानना है कि अगर सप्लाई चेन मजबूत होगी, ये एफमेक का ही मानना है कि हमारी सप्लाई चेन मजबूत होगी तो जूता निर्माता और निर्यातक से साझेदारी बने और जो चीजें आज उद्देश्य हुआ हम सभी घरेलू और निर्यात से जुड़े इस क्रिया का हिस्सा हैं एफमेक की तरफ से कि हम ये हर साल पर ऑर्गेनाइज करते हैं एंड साल पर साल पार्टिसिपेट जो लोग आते हैं एंड आप मीडिया के भाइयों का, आप लोगों का बहुत बड़ा एक कर्तव्य है यहाँ पे कि हमारी एग्जीबिशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। धन्यवाद नकुल जी, अभिनंदन। ये मीट एट आगरा एक चेन सप्लाई को मजबूत करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। ये कंपोनेंट फेयर है। यहाँ पे करीब 250 स्टॉल्स हैं। इस मीट एट आगरा को प्रमोट करते रहे हैं और हर साल आप लोगों की वजह से अच्छी सफलता मिलती है। फिर आग्रह करूँगा कि आप लोग उसी तरीके से सहयोग करें और इस मीट एट आगरा को सफल बनाएं। धन्यवाद। और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ एफमेक का, जो कि 1993 में कहीं हुआ। आज का जो इस संगठन, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है या प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो ये कि मीट एट आगरा है कि आप अपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल के माध्यम से आप ऐसी जगह इसको जगह दीजिए प्रिंट को, ताकि सबकी नजर में आ जाए। मेन उद्देश्य ये है। ये जो मीट एट आगरा हो रहा है, इसमें आप जानते हैं कि आगरा की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। आगरा, जैसे आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रॉपर रॉ मटेरियल सप्लाई हो, जिसमें कि सोल है, लास्ट है, लेदर है, आप जानते हैं। पार्टिसिपेट करें, चाहे वो एग्जीबिटर के नाते चाहे विजिटर के नाते, वो आए और देखें क्या क्या सामान के मतलब का मिला चल सकती है। फुटवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ की बहुत कंपोनेंट चाहिए, बहुत सारे रॉ मटेरियल। मेरी बात भी चल रही है, मैंने इनसे अनुरोध भी किया है कि अगर रीकी मंडी से कोई बस चल सके तो काफी लोग वहां से आ सकेंगे, जिससे कि जो एसेंस है जूते का, जो लोग वहां पर एग्जिबिट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से मिल सकेंगे, और इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर
हम लोग आपके माध्यम से होलिस्टिक अप्रोच में एक आम आदमी तक इसकी बात को पहुंचा देते तो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने से कोई रोक नहीं सकता है। आप सबका साथ चाहिए। आप सब यहाँ आए और आप सबने अपना समय दिया, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और अपने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसको आप स्थान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है और उम्मीद है। गोपाल अंकल ने प्रोग्राम वगैरह वो कलेक्ट्रेट से होके आती है, वो लगभग वहाँ से रुक जाती है। बस अगर नागरान बैठा तो नागरान से भी शुरू करा दीजिए। मीडिया बंधु है, AFMAT के 17th एडिशन का जो फेयर हो रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप हैं तो हम हैं। अगर जितना आगरा में जूते का जो व्यवसाय है, जैसे नागुल जी ने भी बताया, कितने परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं और कितने लोगों की इसकी रोजी रोटी इससे चलती है। और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो यूएस ने क्या टैरिफ्स बढ़ाकर किया और कितना बड़ा धक्का हम लोगों की इंडस्ट्री को लगा, तो उसके लिए सब लोग यहाँ पर एक साथ, तब भी ये मीटर आगरा हो रहा है और सब लोग एक साथ प्रयास कर रहे हैं फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाने का। जैसे कोरिया से डेलीगेट्स आ रहे हैं, इटली और जर्मनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी फीट है आगरा की शू इंडस्ट्री के लिए। और यही कहना चाहूँगी कि जैसे 30-35 कंपोनेंट्स लगते हैं एक जूते को बनाने में, तो कहते हैं कि मैन्युफैक्चर तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका जो बैकबोन होता है, जब उसकी सप्लायर्स अच्छे हों। तो सप्लायर जब बेस्ट से बेस्ट जो अपने एग्जीबिशन में डिस्प्ले करेंगे, उससे शू इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और बहुत परिवार इससे जो पल रहे हैं वो आगे और सक्सेसफुल होंगे और आगे उनको और भी बहुत बड़ा काम मिलेगा। इसके लिए आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ AFMAT के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने इतना एफर्ट डाल के, बहुत मुश्किल होता है किसी संस्था को इतने सालों तक चलाना, और किस तरह से हर साल बढ़ते बढ़ते हम 70th एडिशन पर आ गए। इसके लिए मैं बहुत असर पड़ा हुआ है। और इस समय थोड़ा सा भी टीवी देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ टैरिफ कम प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें ये पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। और अगर ये टैरिफ लागू होता भी है तो भी अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो हमारी इंडिया में और खास तौर से आगरा में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई आदमी चाइना जाता है और ये कहे कि मेरे को 1000 पेयर चाहिए तो वो फैक्ट्री उसको कहेंगे आप मेहरबानी होकर चले जाइए। हम 500 पेयर को भी वेलकम कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज एक लॉन्ग टर्म में साबित होगी। और जहाँ तक हमारी गट फीलिंग है, अमेरिकन कांग्रेसमैन से बात नहीं कराई, उन्होंने बात बहुत खुल के बताई। हम सबके लिए समझने का विषय और अच्छा विषय है कि जो इंडिया से टूथब्रश जाता है वो 50 सेंट का है और जो मेड इन यूएस टूथब्रश है वो $10 का है। वहाँ के लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए चिंता का विषय भारत से ज़्यादा है कि जहाँ 50 सेंट का एक टूथब्रश मिल रहा था, अब उसको $10 का मिल रहा है मेड इन यूएस से। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यूएस के लिए ज़्यादा है, भारत के लिए कम है। भारत के लिए सबसे अच्छा ये है हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है हमारी पॉपुलेशन। अभी भारत के अंदर 1.5 का रेशो है वुमेन का, और जो प्रोजेक्शन है कि शायद 2027 तक ये 1.8-1.9 तक जाने वाला है। अगर ये इस तरीके से बढ़ता है, महिलाओं का 2.5 या 2.7 के आसपास है, शायद वो शायद 3.2 पे जा रहा है। अगर वो उसी रेशो में बढ़ जाता है तो शायद यूएस को इतनी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी भारत की सिर्फ कैपेसिटी इतनी है कि जो अंकल ने टारगेट पीसी में लिखा है करने के लिए, शायद। हेलो भाई, उनको भी करवाएं एक सेट में उसका क्या पूरी जानकारी? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे 7वां संस्करण मीटेट आगरा का शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में आप सबको अवगत कराना है। 29 साल पहले कैप्टन राणा साहब ने इस फेयर की शुरुआत की थी और उसके बाद में मिस्टर पूरन डावर ने इस फेयर को और आगे बढ़ाया। मकसद ये है कि हमें
सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है। 2 साल हमारा चुनौतीपूर्ण रहा, कोरोना की महामारी की वजह से आयोजन नहीं कर पाए, इसलिए 17वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। इसमें हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए और चीज़ें हैं, जैसे सोलर पैनल के बारे में या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में अब स्टैंड लगे हुए हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको मत मिले, वो अपने अधिक से अधिक संख्या में R&D वालों को और HR वालों को, अकाउंट्स वालों को भेजें, जिसमें फैक्टरिंग और रेटिंग वालों को भी हमने सेमिनार में उनको जगह दी है, वो भी वहाँ पे अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो इसके अलावा और भी जो इंडस्ट्री आगरा से फुटवेयर के अलावा वो इंडस्ट्री वाले भी आए और इसका फ़ायदा उठाए, ये हमारा कहना है। पिछले फेयर के अपेक्षा इस वाला फेयर किस तरह से डिफरेंट दिखाई देता है? ये फेयर का डिफरेंस मैंने बताया आपको कि हम इंडस्ट्रियल सपोर्टिंग सिस्टम को भी हमने जगह दी है इस बार, तो वो वहाँ पे अपना डिस्प्ले करेंगे, जैसे फायर फाइटिंग सोलर वाले हैं, वाले हैं, तो ये अपने इक्विपमेंट का डिस्प्ले करेंगे, जैसे हर एक इंडस्ट्री की ज़रूरत होगी। कितने व्यापारी आने की संभावना है, कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? स्टॉल करीब 250 स्टॉल का जगह बनाई हुई है और अलग अलग देशों से विदेशों से लोग आ रहे हैं और विजिटर्स मैं समझता हूँ ये जो पिछले साल की संख्या है उससे अधिक ही संख्या है। मैं राजेश सहगल, वाइस प्रेसिडेंट एफपैक। ये जो मीटेट आगरा होने जा रहा है, हर साल होता है, 17वां एडिशन है, जूता व्यापार की उछाल के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे इस बार? देखिए, आप लोग मीडिया से हैं और कई बार मेरे को लगता है कि हमारे बारे में जितनी हमें जानकारी है उससे ज़्यादा आप लोगों को होती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट, ज़बरदस्त अनसर्टनिटी के अंदर में हमारी इंडस्ट्री और सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से कनेक्टेड इस समय है। समय की मांग है, हमें प्रोडक्ट अच्छा करना है, कीमत घटानी है और अपना जो एक डिलीवरी पीरियड होता है उसको हमको घटाना है। उसी के कंसर्न आपको मेरे अध्यक्ष ने ये बताया है आपको कि सोलर एनर्जी वालों को इनवाइट किया गया इस बार, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा पावर कंजम्पशन घटाने का। जैसे जैसे और लोगों के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं और कंट्रीज़ के साथ, तो उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, ख़ास तौर से लेबर लॉज और सारे सोशल कंप्लाइंसेस। उसके लिए सोशल कंप्लाइंस के लिए भी एक सेमिनार रख रहे हैं। लागत फाइनेंशियली कैसे कम हो उसके लिए फैक्टरिंग और रेटिंग दोनों लोगों को इनवाइट करा गया है। उम्मीद है कि ये सब एक अच्छी इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री को देंगे और हम अपना अचीव जो करना चाहते हैं कि अपनी क्वालिटी बढ़ाएं और कीमत को कम करें। जूते पर से 5% GST कर दिया गया है, उसका कुछ लाभ मिलेगा इस बार व्यापारियों को? देखिए, आप ये फेयर जो है मेनली एक्सपोर्ट से कनेक्टेड है और GST एक्सपोर्ट पे लागू नहीं होती, पर हाँ डोमेस्टिक मार्केट को इसका डेफिनेटली असर नज़र आएगा, फ़ायदा मिलेगा। सर, पिछले कुछ टाइम से सरकार एकदम स्वदेशी पे जोर दे रही है, हम ये विदेशी कंपनियों को लाते हैं, तो सरकार की नीति और इस फेयर को लेकर क्या किस नज़रिए से देखते हैं? विदेशी कंपनी जितनी भी आती हैं उन सबसे कोशिश यही करी जाती है कि वो यहाँ पर प्रोडक्शन करना चालू करें, कोई कोलैबोरेशन पैदा करें। पर्पस यही है उनका। उनको बुलाने का मकसद दूसरा साथ में ये भी होता है कि जब वो फेयर में आते हैं, जब वो एक इसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं, हम लोगों की कैपेसिटी देखते हैं, कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, तो वो अपने आप इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर होंगे कि बजाय अगर हम चाइना से या इटली से माल को भेजे हैं, हम यहीं पर मेक के द्वारा जो ये शू फेयर हो रहा है जिसका 17वां एडिशन है, जैसी मेरे को जानकारी मिली है इसके अंदर इलास्टिक वाले, फर वाले, सिंथेटिक वाले नए सप्लायर्स आ रहे हैं, क्योंकि जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया का संदेश दिया है तो PVC की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी तक 4 या 5 सप्लायर्स ही आगरा में सप्लाई कर रहे हैं और जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई है लगभग 18 से 20 सप्लायर सिंथेटिक के आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आगरा के लिए लाभ रहेगा, खास करके
डोमेस्टिक व्यापारियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डोमेस्टिक व्यापारी ज़्यादा है और आगरा के 3.5 लाख परिवार जो है डोमेस्टिक से ही जुड़े हुए हैं। उनके लिए ये रहेगा कि जो छोटा मजदूर भी है जो अपना कारखाना खोलना चाहता है वह यहाँ आ सकता है, रॉ मटेरियल देख सकता है और नए प्रकार की गुणवत्ता का मेरा नाम दलजीत सिंह है। मैं एपमेक का फाउंडर हूँ। इसकी रूपरेखा रखी गई थी 1993 में, 93। तब से हमारे जो बाकी पदाधिकारी हैं उन्होंने बाद में किया, डावर और ये सब बहुत आगे बढ़ा और मैं उनके कार्य से बहुत खुश हूँ। ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो इनिशिएटिव मीट आगरा एपमेक ने लिया है, किस नज़रिए से देखते हैं और इससे कितना जो है एक्सपोर्ट और अपना जो बिजनेस है वो इम्प्रूव? देखिए, मीट आगरा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एक अच्छा सम्मेलन है। इसमें इंडस्ट्री की मदद के लिए यहाँ बाहर से जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो यहाँ आकर के पार्टिसिपेट करते हैं और इसके लिए तैयारी सब एपमेक करती है। ये उल्टा है, जबकि हम खरीदार हैं, उनके कंपोनेंट को यहाँ आकर के डिस्प्ले करते हैं और हम उनको विज़िट करते हैं। वो काम उन लोगों को करना है, लेकिन हमारे एपमेक वाले पदाधिकारी उनकी तैयारी करते हैं, जगह की अरेंजमेंट करते हैं, होटल से कार्यक्रम बनाते हैं और उनके स्टॉल बनवाते हैं, सब कुछ कराते हैं। वो इसीलिए कि आगरा का उत्थान हो, आगरा की इंडस्ट्री। जैसे सोलर पर सोलर कंपोनेंट वगैरह भी शामिल है, तो उस पर जोर दिया जा रहा है, कितनी आगे चलकर ये इसका लाभ होगा? सोलर क्या चीज़ है? सोलर पर एनर्जी कंजम्पशन, सोलर तो सब तब नहीं, इस पर जो नया शामिल किया गया है